प्यारे की जय। दिन दूसरे गया राजा की सुहबत है फते राजा तुमको ऐसा पहलवान रहित ऐसा पहलवान रहित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आज बीतक साहेब 58 प्रकरण का 24 नंबर चौपाई नंबर 110 हमने उच्चारण किया है, पाठ किए हैं। अभी कल का प्रसंग में हम लोगों ने सुना कि शेख खिदर जिस भाव से, या सीधा सीधा कहें कि बैरागी को पकड़ने के लिए बादशाह के हुक्म और पुरदल खां की आज्ञा से आया था, लेकिन भिखारी दास के कहने पर, क्योंकि भिखारी दास उससे भी पहले आकर के कान्हा जी से 3 दिन उन्होंने सत्संग की, शिविर अटेंड की, जाके जो बताया शेख खिदर को सुनते सुनते ऐसा हुआ कि मैंने उदाहरण दिया था, बंसी के नाद पर गोपियाँ दौड़ी थी ब्रज से रास में, ऐसे ही इनको हुआ। शेख वैसे ही उठिया असवारी करी तैयार। तो शेख खिदर आकर के जैसे सत्संग करने लगा, कान्हा जी महाप्रभु में क्यामत का मचकूर सनंदे सुनी तीना ने सब देखा हक का जहूर। ऐसा हो रहा था। प्राण जी को साक्षात अरस अजीम के अंतिम जाना खाबंद जो कुरान में कहा गया था, शेख खिदर को अनुभूति हो रही थी। तो नाम कमाने वास्ते बेधड़े के लोग, मुसलमान लोग बैरागी को पकड़ करके शेख खिदर के हवाले कर देंगे और अपना धर्म का काम हो जाएगा। ऐसे वृत्ति से आए थे, जिनको जैसे प्राण जी के सामने आकर के उच्चारण किया कि ये हिंदुओं के रवा नहीं हैं, तफसीर कुरान रखते हो, हिंदू हो करके चोटी माला पहन के करके जैसे ही चिल्लाया तो शेख खिदर ने अपने फौज को ही फौज को ही आज्ञा कर दे, जाओ इनको धुलाई दो। इससे राजी महाराज की व्यवस्था कि संसार में भी भक्तों को किसी ने सताया तो अवतार भगवान जो है उनकी रक्षा की हुई अनंत दृष्टांत है भागवत में, पुराणों में। तो यहाँ साक्षात श्रीराज जी महाराज स्वरूप यहाँ पर धर्म का काम, जागरने का काम हो रहा है, तो राजी महाराज जरूर रक्षा करेंगे ही। यहाँ ये भी अनुभूति हो रही है। और शेख खिदर लास्ट में यही हुआ कि शेख सब साथ में ले आया ईमान, फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान, प्राण जी को पूरी तरह पहचान, मतलब कुरान में कहे प्रमाण अंतिम जमाना का खाबंदा रसाजिम इमाम मेहदी स्वरूप उसने देखा। और हिंदुओं के जो बुद्ध कल के अवतार के विषय है, ये भी उसको खुलस्ता हुआ। और दूसरे दिन राजा के पास गया, जो छत्र सिंह जो राजा था, उसके पास गया और कहा कि हैफत है राजा तुमको, धिकार है राजा तुमको कि ऐसा पहलवान रहे था, ऐसा पहलवान रहे था। शेख खिदर परिचय दे रहा है हिंदू राजा को, एक मुसलमान हिंदू को परिचय दे रहा प्राण जी के विषय कि ऐसा पहलवान साक्षात ब्रह्म बैठे हुए, और तू अपने ज़मीन में बैठे हुए हैं, अपने राज्य में बैठे हैं, दर्शन करने को नहीं गया, तुम तीनों को दीदार को गया नहीं कब, तो मैं तुझको क्या कहूँ, तुझे पहचान ना भाई लगा, अब अभी तक तेरे को पहचान नहीं, तू क्या कर रहा है। सुंदर साथ जी, इस तरह से हमने
बीतक के पात्र पात्राओं के माध्यम से डायरेक्ट हम महामती प्राणनाथ जी के परिचय भी पा रहे हैं, और इनडायरेक्टली लोगों ने किस तरह से प्राणनाथ जी को ज्ञान को देखा, उनको व्यवहार को देखा, उनको उनके अंदर जो एक अद्वैत भाव को देखा, उनसे भी हमें परिचय मिल रहा है। वास्तव में यही है उपाय कि प्राणनाथ जी को उनकी बीतक से हम पहचान सकते हैं और पहचान करा सकते हैं। और जहाँ तक हो सके बीतक चीज़ ऐसी है कि जैसे बीती ही बातें बीतक तो ज़रूर है। जैसे रामायण भगवान राम का परिचय देता है, रामायण के पात्रों का परिचय, भरत का परिचय, लक्ष्मण का परिचय, श्री सीता जी का पतिव्रता धर्म, भगवान राम का जो भाइयों के साथ प्रजाओं के साथ जो परिचय, जंगलों में जो उनका परिश्रम है, और न्याय अन्याय में उनका रोल जो है, सब रामायण से परिचय होता है। वो भी तो बीतक ही है, रामायण भी तो बीतक है। त्रेता में भगवान राम आकर के कैसे कैसे लीला की, तो वो भी तो एक बीतक है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आकर के किस तरह से उन्होंने ब्रज की लीला की, रास लीला की, और फिर द्वारिका तक की भी उनकी कहानी, ये भी तो बीतक ही है, बीती हुई बात है। तो परमधाम से ब्रह्मात्मा और राजी महाराज खेल में आकर के किस तरह से लीला की, किस तरह से ब्रह्म खोज, किस तरह से श्री राज जी का दर्शन। लगता नहीं है कि जब रामायण साल में महीना में 4 रामायण एक आदमी करता है, महीना में 2 रामायण करता, साल में वो 24 बार, महीना में 2 बार भी अगर कोई रामायण की कथा की उसने तो साल में 24 बार करता है। और रामायण के कथाकार 12 जाने अगर हैं, 12 जाने अगर रामायण के कथाकार हैं, तो एक आदमी 2 बार करता है हफ्ता में, सॉरी महीना में, तो साल में 24 बार एक आदमी कर रहा है। तो अगर 10 जना हो तो 240 बार, हफ्ता में 240 जगह रामायण होती है। कहने का मतलब मेरा ये है सुंदर साथ जी कि जब द्वापर की कथा, त्रेता की कथा सुनकर के इस कलयुग में लोगों के दिल दिमाग में रामायण का परिचय, कृष्ण का परिचय होकर के लोग जीवन कृष्णमय बना रहे हैं। लोगों ने अपना घर, अपना व्यवहार राममय बना रहे हैं, मर्यादा युक्त बना रहे हैं। तो इन्हीं कथाकार के मेहनत से और इन्हीं आयोजक के मेहनत से संसार में सुंदर समाज का निर्माण की प्रयास चल रही है। तो क्या परमधाम से ब्रह्मात्मा का दावा करने, हम सुंदर साल में एक बार बीतक करने और कराने से हम यहाँ धरती में ब्रह्ममय वातावरण बना सकते हैं। लगता नहीं कि प्रत्येक प्रचारक जो है महीना में एक बार कम से कम बीतक करे, 7 दिन बीतक करे, महीना में 1 हफ्ता खाली बीतक करते रहें। लगता नहीं, वहाँ से सुंदर सुंदर एपिसोड निकाले। साल में एक बार बीतक श्रवण करके, करा के, करके, श्रवण करके, करा के, आयोजन करके हम प्राणनाथ जी के परिचय कैसे देंगे सुंदर साथ जी। इसलिए एक तरफ वाणी, एक तरफ बीतक, 7 दिन का कार्यक्रम भले क्यों ना हो, एक तरफ वाणी की और लेकिन विडम्बना ऐसा है, आपको कहना की जरूरत नहीं। तब राजा बोलिया वहीं तुम करते पुकार। राजा से खिदर को बोलता है, वाह कमाल है, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि यहाँ आप मेरे को धमकी दे रहे थे कि बैरागी को पकड़ो या तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, तो फिर अभी तुम ही बोल रहे हो कि बस तो उनके हो गए तुम हैं। लेकिन अच्छी बात है कि तुम हमारे ऊपर अब आक्रमण नहीं करोगे, हमने तो तुमको भेज दिया था या तुम हवाले कर देंगे, तुम लेके जाओ हैं। अच्छा कि तुम ही बदल गए, भली भाई तुम ही फिरे, तुम ही करने लगे करार, अभी तुम ही आनंद से रहने लगे, अब हमको तो दुख नहीं दोगे ना। राजा है तो ऐसा बोलते।
शेख इधर को ऐसा बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम अब हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करोगे, क्योंकि तुम ही साधु के हो, महात्मा के हो गए, है ना। शेख इधर अंदर क्या सोच रहा है, ये राजा कितना मूर्ख है, मैं किस भाव और किस एंगल से बोल रहा हूँ, ये क्या एंगल से बोलता है, हैं? तब शेख बोलिया, हमें ना कछु खबर, भाई हमने तो पकड़ो, हमारे हवाले कर दो, जो मैंने बोला था हम जानते नहीं थे। और उसमें भी हिंदू कैटेगरी से है, हम तो, मेरा तो जानता है मैं मुसलमान हूँ, हैं? लेकिन तू तो हिंदू है ना, हिंदू गुरु तो तुम्हारे सामने में आए, तो तेरे को फर्ज नहीं बनता है कि उनसे जाएं पूछें, मेरे को उल्टा। फिर भी हृदय साफ शेख इधर का। तो बस शेख बोलिया, हमें ना कछु खबर, हम भेजे आए उनके, हम तो जो दिल्ली से जो ऑर्डर आता है उसी से उसको फॉलो करना होता है, इन कामों पर, इस काम को, साधु को पकड़ने का जो काम तो मेरे ऊपर से आया। जब हम देखा हादिय को तब तहकीक बरहक हुआ, जब हम देखा हादिय को, जब हमने गुरु को देखा, मैंने गुरु भाव से देखा, तो ये तहकीक बरहक, ये तो निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का स्वरूप है। हमको भाई पहचान, हमारी सारी भानी शक, हमको पहचान हुआ, और मेरे अंदर जितनी भी धर्म के विषय में शंकाएँ थी, हिंदू धर्म के ऊपर जो मेरे को शंकाएँ थी, वो दूर हो गई, और अपने सिद्धांत का भविष्यवाणी भी मुझे दर्शन हो गया, ऐसा स्वरूप मैंने प्राप्त किया। अब हम उनके गुलाम, वाह शब्द देखे तो शेख इधर को, जो हमको ये फुरमाए सो सब हमें करना, दे पैगाम पहुँचाए, बस। शेख इधर बोल रहा है मुसलमान, जो बादशाह का दूत होकर के आया है, औरंगजेब का दूत बन के आए हैं, बोल रहे हैं अब हम उनके गुलाम, मैं उनका अब दास हूँ, मैं उनके कर्मचारी हूँ, अब मैं उनकी सेवा के लिए तैयार हूँ, जो हमको ये फुरमाए। अब उनका जो आदेश होगा, दिल्ली का आदेश लेके आया था, अब बैरागी का आदेश लेके जा रहा है, तो ये बैरागी कैसा बैरागी, बादशाह राजा का आदेश लेके आया था, अब बोल रहे हैं कि मैं अब साधु का आदेश लेके जाता हूँ, बैरागी का आदेश लेके जाता हूँ, अर्थात अरस अजीम स्वरूप महामती प्राण जी माँ मेदी को मैं इनका फुरमाया हुआ लेके जाऊँगा, सो सब हमें करना, अब मुझे इनके आज्ञा का पालन करनी है, और दे पैगाम पहुँचाए। अब ये जो संदेश देंगे बादशाह को पहुँचाना, मैं अब वही संदेश लेके जाने वाला हूँ। ओहो, शेख इधर सुंदर साथ आनंद आ रहा है, देखिए। अब मार्केट में हल्ला चलना शुरू हुआ, बोले कि शेख इधर स्वयं शिष्य बन गया है, और भिखारी दास तो पूरी तरह कुर्बान हो गया। तो लोगों का, अरे ये बैरागी कौन है, इसके पास इतना बढ़िया टोना है, ये सबको बस में करने का इसने, वो दज्जालनामा पढ़ा है क्या इसने? दज्जालनामा ग्रंथ है मुसलमानों में, जो दज्जालों को किस तरह से हैंडल किया जाता है उसका वहाँ पर बताया गया। तो दज्जालनामा पढ़ा है क्या करके लोग बोलने लगे। अब लोगों के विचार को कौन रोक सकता है। अब हल्ला हुआ रामनगर पूरा शहर में, राजा के पैलेस में, राज परिवार में क्या हल्ला होने लगा। तब लोगों ने कहा राजा को सुकन्ना, राजा को सुनाया गया है इनके पास भुरकी, इनके पास भुरकी है। भुरकी मतलब कोई ऐसा पाउडर जादू। सो हाथ रहे मोमिन, ये साधुओं के पास, ये मोमिन के पास भुरकी है। भुरकी दूसरों को प्रणाम करने जाएगा, ऐसे झुकेगा ना, उसके ऊपर रख देगा, फेंक देगा, अपने बस में कर ले।
जो कोई वहाँ जाता है सिर पर डारत तिनके सोई उनका होता है, तुम समझ जाइयो सुहावत में। राजा को बोल दिया आप अवश्य खिदर के लिए जाओगे तो जाओ, लेकिन दूर से ऐसा साला ठोके आना और वहाँ पर सिर झुका है ना तुम्हारे ऊपर बुरका फेंक देंगे, वैसे ऐसे स्वागत करना। अब राजा तो बादशाह तो कह रहे और राजा कहे मैं जाऊंगा। अब राजा को अब सब शेख खिदर ने हईफत है राजा तुमको धिक्कार है बोल दिया, तो अब जाना तो पड़ेगा। तो क्या बोलता है, वो व्यवहार भी रखना चाहता है। व्यवहार मतलब उसका जो मुसलमान का थोड़ा स्ट्रांग वर्ड मिल गया ना उसको, तो क्या बोलता है देखना, वो स्पष्ट बोलता है। राजा कहे मैं जाऊंगा बैठूं ना सोहबत, मैं उस साधु के सत्संग में नहीं बैठूंगा, दूर से दीदार करूंगा। दीदार शब्द तो प्रयोग कर रहा है, दूर से दीदार करूंगा, दूर से दर्शन करूंगा। वास्ते शेख खिदर के इतर, शेख खिदर के वास्ते, शेख खिदर ने कहने पर मैं जा रहा हूँ, लेकिन दूर से देखूंगा और वापस आ जाऊँ। हमारा भी ऐसे व्यवहार होता है ना, कभी सत्संग में जाएंगे और थोड़ी देर निकलने से लिए पीछे ही बैठेंगे। कोई महात्मा से मिलना है तो तू जाना मिला, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ करके बोलते हैं, साथी को भेज देते हैं। दीना दूसरे राजा ने न्योता किया सबना, बाग में आप आए के दीदार किया मोमिना। दूसरे दिन राजा ने साधु संतों आप लोगों के साथ आप लोगों को थोड़ा भोजन वोजन नाश्ता पानी कराना है, हमारे दरबार तरफ आइए। न्योता तो भेजा, बाग में आप आए, एकदम का बगीचा में उसको बुलाया था, सब मोमिन गए। चलो राजा का बुलावा आया है तो गए सब, दीदार किया मोमिन। हाँ, और हादी के सन्मुख खड़ा रहा ना बैठा जो, वो हादी के सदगुरु के प्राण जी के सामने में नहीं आया। दिल में दहशत इनके जिना आपने करे, ये दिल में डर है, दहशत है कि ये अपना न बनाए बुरकी डाल के, इसलिए वो ऐसे पीछा फिरिया। सुनी न चर्चा कान, बिना अंकुरे क्या करे, कर न सक्या पहचान। लाला सिंह महाराज ने कहा वो सब अंकुर की बात है, इसीलिए ये दूर से ही देखा, और कथा तो कान में आवाज़ आएगा करके वो दूर से ही देख के चला गया। अब राजा का अंकुर इतना ही है। अब लालदास जी महाराज, अब आगे क्या करना है। बादशाह के पास संदेश पहुंच गया, पुंडल खां के पास समाचार पहुंच गया, शेखीदार ने भेज दिया। हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये साधु मामूली नहीं है, इतना ही भेज के भेजता। बाकी जो हम और मिल रहे हैं आके बताऊंगा। अब राजा को उतना बोला शेखीदार ने, और दूसरे दिन तीसरे दिन फिर प्राणनाथ जी के पास आया। फिर शेखीदार है मागिया हमको करो हुक्म। अब शेखीदार तो रोज़ सत्संग में आने लगा। अब आकर के अब अपने उद्देश्य लेके आया है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना वापस। अब बोल रहे हैं कि अब मैं वापस जा रहा हूँ, आप हमको क्या आज्ञा देंगे, हमको करो हुक्म। तैसा हम हजूर में लिखा करे बाबा तुम, बाबा यानी उपरांत, आपके आज्ञा के उपरांत मैं चिट्ठी जो भी है रिपोर्ट बनाऊंगा, और हजूर में यानी औरंगजेब बादशाह के नज़दीक में पहुंचाने के लिए, उसके पास पहुंचाने के लिए मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, लेकिन वैसे रिपोर्ट बनाऊंगा जैसा आप कहोगे। पहले बोला था मैं उनका गुलाम हूँ करके, और जो फरमाए मुझे वो करना है करके बोला था ना। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु से वो कहता है कि आप जैसा आज्ञा करो हम वैसे ही लिखेंगे, रिपोर्ट बनाए।
अब मज़ा आएगा। इस जगह में आप अगर आप हो तो यही मौका है करके क्या क्या बोलते। बादशाह को संदेश भेजना है तब क्या क्या बोलते, बोलिए ना। मौका है ना ये कि अच्छा हाँ तो एक काम करो, बादशाह को बोलो अब वो जल्दी आ जाए, ये है वो है। बोलना ना उसको कि अरे वो तो एकदम सुपर हिट है, मतलब वो तो साक्षात है। हाँ, ऐसा लाला जी एक बना के लिख दो ना, हम अगर वहाँ हैं तो फलाना मेरे विषय में थोड़ा बढ़िया 2-4 सेंटेंस बना के दे। लोग मुझे पहचानते नहीं यार। फूंक दो मेरे विषय में माइक में फूंक। मेरा टाइटल 5 टाइटल बताओ एकदम। मेरा चार्टर इन लोगों को पता ही नहीं कि मैंने कितने बार कितने विषय में हमने मास्टर किया, पता ही नहीं। बताओ हमारी दुनिया अलग हो सकती है। अब प्राण जी महाप्रभु क्या बोलते हैं शेखिदर को, थोड़ा बहुत आपने एग्जाम की होगी अपने दिमाग को। प्राण जी तो देखिए क्या बोलते, तब कया हादी है तुमको क्या कहे हमको आर्टिफिशियल नहीं आता है। हमको ये तुमको कोई सिखा करके तुमको आइडिया दे करके मुझे राजा को बुलाना करना मिलना नहीं। हमको आर्टिफिशियल नहीं आता है। हाँ हमको आर्टिफिशियलिटी नहीं आता है, हमको दिखावा नहीं आता। हम जो है सो हम जो हैं सो हैं। जैसा तुम्हारी अकले देखा होए हमें तुम्हारी बुद्धि ने मुझे जैसा देखा और तेरे दिमाग में जैसे इंटरप्रिटेशन आया वैसे ही बोल। तैसा तुम लिखा करो, पहुँचाओ पुदल खान सुल्तान, वह भेजे सुल्तान को होए अंकुरे पहचान। तुम यहाँ से जा कर के पुदल खां को दोगे, पुदल खां फिर उसको देगा। पता नहीं तुम्हारे बीच में क्या हो। और जाते जाते तुम्हारे ही विश्वास नहीं कि क्या करो। और तुम तो सच्चा पहचान लिखोगे पुदल खां को। ठीक है तुम्हारे जैसे पुदल खां ऐसे ही सुनाएगा सुल्तान। और सुल्तान का अंकुर कैसा है, उसको और कितना परेशानी उसको उठानी। इसलिए तुम अपना काम करो जैसा तुमको अंदर से साक्षी देता है। मेरे कहने पर करना ये कोई वास्तविकता नहीं। तुमको जैसा लगे वैसा करो। कितना सुंदर फ्रीडम दी। वह भेजे सुल्तान को हुए अंकुर पहचान। ये बात बना हमारे में, यही तो चतुराई ज़्यादा होता है ना, चतुराई। प्राणनाथ जी का चतुराई अच्छी नहीं लगती। देखो जैसा तुमको। अच्छा चलते हैं सुंदर सा जी 24 नंबर 125 में। केते के दिन शेख रया, कुछ दिन शेख बदल सॉरी शेखिदर प्राणनाथ जी के सत्संग में रहा। उसके बाद लिखा भेजी पहचान। प्राणनाथ जी को उसने जिस ढंग से, इस बैरागी को जिस ढंग से उसने पहचाना तो उसने लिखा। केते के लोग शेखा के रह गए। शेखिदर के साथ जो आए थे ना, कितने लोग तो प्राणनाथ जी के साथ रह गए। जाओ तुम लोग, हम तो नहीं जाएंगे, इतना अरस अजीम जाहिर हो गया, अब क्यों जाना। जिनको जोर ईमान, जिनको प्राणनाथ जी को पूरी तरह साक्षात विश्वास जो आया ना, वो तो रह गए। आश्चर्य की बात है। अरे कहते के लोग शेख अगर आ गए, जिनको जोर ईमान, बाकी लोग गए। किसी कहते मजबूरी के साथ गए, लेकिन दिल को छोड़ के गए, ये जरूर है। अब भिखारी दास को क्या हुआ? भिखारी दास तो शेखिदर आए और मिले, उसका भिखारी दास किधर गए? भिखारी दास साथ में ही है, क्योंकि ये अब थोड़ा व्यवहार निभाना होगा ना। शेखिदर अब वापस जा रहा है, तो शेखिदर को किस हद तक, किस एरिया तक पहुंचाना जाएगा। ठीक है, भिखारी दास शेख पहुंचाए कि शेखिदर को व्यवस्थित ढंग से वापस विदाई करके फिर आए कदम। ओ अब प्राणनाथ जी के पास आ गए।
कबीला अपना ले आइया, अभी तक तो परिवार लेके ही नहीं आए थे, खुद पहचाने, जाके शेखिदर को समझाए और शेखिदर को लेके आया। शेखिदर ने भी सारी बातें स्वीकार की और विदा भी हो रहा है प्रेम से। और थोड़ा फुर्सत मिल गया तो कबीला भी लेके अपने परिवार, चलो आपको परब्रह्म परमात्मा आ गए हैं, दर्शन कराते। कबीला अपने ले आया, सब सौंपा हादी को, सब मोहम्मद प्राण शरण में समर्पित करके, ये मेरा कमाई भी आपका तुम्हारा, आप मेरा परिवार भी आपका, ये सब। इसका मतलब सभी ने तारतम्य ग्रहण किए। चलो ये भी एक एपिसोड हो गया। अच्छा, रामनगर की बीता है सुंदर साथी जी, 2 साल रहे हैं। अब फिर अहदी गुलाम मोहम्मद, एक गुलाम मोहम्मद कोई लीडर है, बदमाशों का लीडर है, मुसलमान नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। इसको भी पता चल गया कि शेखिदर यहाँ आकर के गया है और राजा इसके पीछे पड़े हैं, उसको पकड़ करके हवाले करना है और राजा इसको जो करेगा। तो ये हल्ला एक अहदी गुलाम मोहम्मद एक लीडर है, ये है धमोनी का। और दौड़ा धामोनी से, ये गुलाम मोहम्मद धामोनी का था, जगह का नाम है। तिन्होंने सुनी बातें वास्ते लोभ के, वास्ते लोभ के मतलब बादशाह ये बैरागी को, ये बादशाह ये बैरागी को ढूंढ रहा है। अगर बैरागी को बादशाह के पास पकड़ के पहुंचा देंगे ना तो हमारा काम बन जाएगा, कितना बख्शिश मिलेगा। ये लोभ के कारण आया गुलाम मोहम्मद। ठीक है सुंदर सा, जिस तरह से भिखारीदास शेख को पहुंचाए के फिर आए कदमों, भिखारीदास शेख को पहुंचाए, भिखारीदास ने शेखिदर को पहुंचाए। कहाँ पहुंचाए? कहाँ पहुंचाए? अपने एरिया से। जैसे हम छत्तीसगढ़ में अगर कोई आए तो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा है, बॉर्डर है, तो यहाँ से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उड़ीसा बॉर्डर तक या अगले गांव में जो सुंदर साथ है उनके गुरु महाराज आते हैं तो दूसरे सुंदर साथ के कार्यक्रम तक पहुँचा देते हैं। उसके बाद उनका जो अगर स्टेज वाइज राजनीतिक भाषा में कहें तो सिक्किम में कोई आए गेस्ट तो उनको पहुंचाने एनजीबी तक या बागडोगरा तक या दूसरे कार्यक्रम है तो वहाँ तक। वो ऐसे ही रामनगर में आए, ये रामनगर बॉर्डर तक भिखारीदास ने पहुँचाए। उसके बाद आगे जो पुरदल खां के पास जाना है कि दिल्ली जाना है, उनका अपनी यात्रा शुरू होती। तो गुलाम मोहम्मद धामोनी से धमकी देते हुए आया, तिन्होंने सुनी बातें वास्ते लोभ के, था शेख पुरदल खान, खास था खेस पुरदल खान का पुकार किया उतर से। था खेस, खेस मतलब जाति, पुरदल खां के जाति मतलब पुरदल खां के डिपार्टमेंट जिन्होंने शेखिदर को भेजा था। ऐसे ही ये गुलाम मोहम्मद भी बड़ा ही पोस्ट में है। तो शेखिदर पकड़ने को गया है जान करके, गुलाम मोहम्मद भी आया प्राणनाथ जी को पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक में ये शेखिदर वापस जा चुके हैं। अब पुकार किया उतर से, था शेख पुरदल खां का, खेस पुरदल खां का पुकार किया उतर से। उतर से मतलब धमोनी से इसने धमकी दिया। किसको? ओए राजा। फिर राजा का ही धमकी। शेखिदर तो गया, राजा सोचा था फ्री हो गया। फिर दूसरा जो है मुसलमान लीडर फिर जो है
राजा से जाए कहो बैरागी पकड़ दो हमें, फिर दूसरा आया बगैर बैरागी पकड़ कर। ये बैरागी हमारे स्टेट में रहने से बार बार ये मुसलमान का नज़र पड़ रहा है, हम क्यों ना ये बैरागी को यहाँ से भगाएं करके राजा फिर प्लानिंग बनाता है। तब राजा डरिया, इन पर दबदबा पातशाही, ये बैरागी यहाँ रहने से बार बार दबदबा मतलब धमकी आता रहता, दबाव आता रहता है। इन्हें हम अपने गांव क्यों रखें, अपने स्थान में क्यों रखें, ये बैरागी जमात को बदी बदकारों बताई। कुछ अब बदी बदकारों बताई, बदी मतलब बुरा, नेकी और बदी होता है, नेकी मतलब अच्छा, बदी मतलब बुरा। बदी बदकारों, बुरे के ऊपर बुरे बात हमारे ऊपर आती रहती है, धमकी आती रहती है, ये गांव में इस साधु को क्यों रखें हम। तब राजा ने भेजे गुमास्ते, जो अपने गुमास्ते मतलब कार्यकर्ता, अपना कार्यकर्ता को फिर भेजा, तुम जाओ हमारे देश से हम ना सह सके खरखसे, आप यहाँ से चले जाइए, आपके कारण बादशाह का बार बार धमकी आ रहा है, उसके कर्मचारियों का, आप यहाँ से चले जाएं, आपके यहाँ रहना हमारे लिए बहुत टेंशन का विषय हो रहा है। इस तरह से बार बार राजा का संदेश आ रहा है। महामती प्राण जी अब क्या करें। देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर, उसका संदेश से पता चलता है कि प्राण जी महाप्रभु देखे राजा डर हो गया। देखिए नजर राजा की दहशत, बहुत डरा हुआ है। तब वहाँ से उठा चले जिमी देखी जहर। अब प्राण जी ने शरीर अभी नहीं उठाया लेकिन दिल उठ गया यहाँ से। अब यहाँ से चलना ही ठीक है, ये बार बार इसका मैसेज आता रहता है। संवत 1739 से मास अगहन सुदी दशमे, अगहन मास, मास अगहन, अगहन को के पो मंगसिर को महीना के पो अगहन अच्छा दिमाग में। चले रामनगर से, फेरा आए 14 गड़े में, 14 के तिथि में गड़े में पहुँचे। दशमी को निकले सुदी, दशमी को 14 को गड़े में पहुँचे। इसका मतलब सुंदर साथ जी, अब प्राण जी रामनगर से निकले। अब मतलब लालच जी के दिमाग से तो निकल गए, लेकिन और सारे काम है। रामनगर से निकलने की बात है, लेकिन यहाँ पर जैसे गड़े अभी तो आ रहा है, 59वां प्रकरण आ रहा है, लेकिन 59वां प्रकरण गड़े की बीता करके हेडिंग है, लेकिन गड़े की मजल में आया याद रामनगर, आया याद रामनगर, तिनकी मंजिल कहता हूँ शून्यों साथ खबर। लाला सिंह महाराज का दिमाग यहाँ से निकाल के गड़े ले जाते हैं, लेकिन गड़े की हेडिंग में रामनगर के बीतक सुनाते हैं। इसीलिए रामनगर का 2 साल का बीतक, ये जो इन लोगों के ये खटपट से यहाँ से निकलना हो रहा है, लेकिन बहुत सारे और भी काम बाकी है यहाँ। संवत 1739 से मास अगहन सुदी दशमे चले रामनगर से फेरा आए 14 गड़े में, जब उतरे जाए बाग में अहदी पहुँचा धाय। अब प्राण जी जब उतरे जाए बाग में, कहीं जा कर के किसी बगीचा में पहुँचे, तो अहदी पहुँचा दाए। अहदी मतलब वो लीडर जो गुलाम मोहम्मद जो चिल्ला रहा था ना, वो पहुँचा। सो तो गया रामनगर,
लीडर गया रामनगर, 5 अपने पहुंचाए, और लीडर जो था वो रामनगर चला गया, प्राण जी वहाँ से निकल चुके हैं। तिन्होंने रोके बाग में, तब आए पहुँचे देवकरण। 300 बातें होने लगी, लड़े 4 प्रहर मोमिन। अब यहाँ इसलिए मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर बताया हूँ, थोड़ा सा इसमें संभाल के लाला जी महाराज के थॉट्स के साथ साथ चलना है। लाला जी महाराज को ये ज़्यादा ये खटपट राजा को धमकी के कारण लाला जी प्राण जी को निकाले वहाँ से। और एक चीज़ मेन रामनगर का चीज़ अभी यहाँ लाला जी महाराज के दिमाग से, मतलब दिमाग में तो आया है लेकिन सेटिंग नहीं बन रहा है। निकल गया चौपाई, चले रामनगर से, फेरा आए 14 को गड़े में। जब उतरे जाए बाग में, अहदी पहुँचे धाए। सो तो गया रामनगर, 5 अपने पहुँचाए, 5 जने को लेकर के चला गया। तिन्होंने रोके बाग में, तब आए पहुँचे देवकरण। ये देवकरण कौन है, कहाँ से आया देवकरण यहाँ? 300 बातें होने लगी, लड़े 4 प्रहर मोमिन। सनंदे हादी ने कही, सुनते ही हुए जेर। दिन उगते पहले भागे, बड़ी हुई हमें खेर। ए तो बलि खुदाए की, हमसे बेदबी कछु होए। तो होता बुरा हमारा, हम ठौर न पावे सोए। हादी वहाँ से चल के गड़े पहुँचे धाए। वहाँ भगवंत राय के बेटा हाकिम ताए। उन्होंने दिल में यूँ लिया, लूट लें भगीरना। सुंदर साथ जी। अब लाला जी महाराज के दिमाग की बातें मैं आपको बता देता हूँ। बात ऐसी है, सूरत सिंह ने भंडारा दिया ना, आपको पता है ना, राज परिवार के सूरत सिंह और सुबंसराय और भी है ना, कि अपने घर बुला के न्योता दे करके भंडारा देने वाले। तो इन लोगों ने राज परिवार में हल्ला हुआ, आपको वो भी पता है। उसके बाद सूरत सिंह, सुबंसराय, इन लोगों ने जब राज परिवार में हल्ला हुआ तो देवकरण भाई जो मंत्री है, देवकरण भाई जो मंत्री है, अभी यहाँ देवकरण भाई जो मंत्री है, ये भी आते हैं, सूरत सिंह, सुबंसराय, इनके साथ में इनके बातों से ये भी आते हैं देवकरण भाई। और देवकरण भाई जैसे आए तो बात होती है। अब ये वाली बात लाला जी महाराज ये गड़े की बितक में रखते हैं, तो मैं आपको यहाँ से प्रमाण देता हूँ, ठीक है। गड़े की बितक से, गड़े के मजल में आया याद रामनगर। तिनके मंजिल कहता हूँ, सुनियो साथ खबर। अभी वो रामनगर बितक ख़त्म नहीं हुआ। रामनगर का ही समझ, ये 1-2 प्रकरण इस तरह का है। सूरत सिंह ईमान ले आइया, देखा के दीदार, शक मन में ना रहे, देखा धनी निर्धार। सूरत सिंह आप जानते हैं। सुना तारतम इन्होंने, ये सूरत सिंह के जागरनी का प्रसंग अभी आ रहा है। सुना तारतम इन्होंने, देखी हक सूरत। ये बात मैं किनसे कहूँ, कौन ले आए प्रतीत। अब सूरत सिंह के दिमाग में ये बात चली। गया दीवान देवकरण पे, एक सुनी मैं बात, तुम्हारे आगे कहे तो मैं देखी हक जाता हूँ। देवकरण से जाकर के सूरत सिंह ने बोला। ये शुरू की ही बात है, रामनगर प्रवेश होते ही की बात है। जब सूरत सिंह ने भोजन कराया ना, उसका काम हुआ ना, उसके बाद किससे बताऊँ, देवकरण से बताया। चलो मेरे साथ तुम, मैं कराऊँ दीदार।
ओ मैं तुमको दर्शन कराऊंगा। केतकी पर रहता है, ये केतकी नदी के पास रहते हैं। देखो धनी निर्धार, ले आया दीवान देवकरण को, देखगे लगे कदम, देवकरण आकर के चरण लगे। सक कसुन ले आया, सिर पर चढ़ाया हुकुम, थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भार भागी शक। मैं महाराज ऐसा कहूँ, वो ईमान ले आवे बेशक। ओह मैं महाराज के साथ ये बात कहता हूँ करके बोला देवकरण ने। अब इसी प्रकरण का ये है चौपाई नंबर 7 में, इसी प्रकरण का चौपाई नंबर 38 39 में फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ। 38 में देखो, जब देवकरण विदा भय, तब पूछी राजा ने, तब राजा ने बात, तुम अपना ठौर छोड़ करके और मुल्क क्यों जाता। मैं राजा से कहता हूँ, मैं महाराजा से कहता हूँ करके बोला। कौन महाराज की बात कर रहा है? तो देवकरण को प्राण जी पूछ रहे हैं। तो कौन राजा? बोले वो बुंदेलखंड में मेरा चाचा जी हैं। तेरा चाचा? तो फिर अपना वो वहाँ का तो चाचा का राज्य को छोड़ करके यहाँ करके नौकरी क्यों कर रहा है रामनगर? तुम अपना ठौर छोड़ के मुल्क क्यों जाता? तब दीवाने कही, एक बात पर आए रिसाए, तब से यहाँ रह गए, वहाँ जाने न पाए। काका के साथ झगड़ा हुआ कुछ बात में मन, तो मैं वहाँ से निकल करके मैं यहाँ आकर के ड्यूटी कर रहा हूँ। तब श्री राजा ने कहा, तुम आए इनका, अच्छा तो चिंता मत कर, तू यहाँ आने का कारण मेरा संदेश ले जाने के लिए जा, यह वस्त्र लेके पहुँचाओ श्री महाराज। ये तुम यहाँ आए हो, तो झगड़ा करके आए जैसी भी आए, लेकिन ऊपर वाला ने तेरे को यहाँ इसलिए भेजा है कि मेरा संदेश ले जाने के लिए करके। वो तो चली गया देवकरण, मैं राजा को कहता हूँ करके। ये रामनगर प्रवेश होते ही की बात है सुंदर साहब, और 2 साल रामनगर में रहते हैं। तो प्राण जी महाप्रभु देवकरण को जाने के बाद अपने टीम में केशवदास, लालदास जी महाराज जो भी हैं, अपने टीम में बातें हुई है, ये महाराजा महाराजा करके गया देवकरण, इसके विषय में जानकारी लो, ये कौन है। ये रामनगर का राजा तो अभी मुलाकात होगी जो भी है, लेकिन देवकरण ने जो महाराज, ये बात आपकी जो भावना को हमारा चाचा जी समझ सकते हैं। वो पूरा हिंदुओं के, और क्योंकि उनके चंपत राय को मुसलमानों के युद्ध में वो मरे हैं, इसीलिए वो छत्रसाल उसके बदला में खड़े हैं करके थोड़ा बहुत आइडिया दिया था देवकरण ने। अच्छा तो तू जा संदेश दे करके भेजे। तो ये देवकरण अब वहाँ जा करके क्या क्या बात होती है, तो वहाँ पहुँच के अब एक बार में तो नहीं भी हुआ, कितने बार जाना आना होगा, वो 2 साल की बात है, 2 साल तक की बात है। तो इस तरह से ये बात देवकरण वहाँ पहुँचा करके वापस आ रहे थे। तो ये 2 साल बाद प्राण जी यहाँ से अब निकल रहे हैं। देवकरण गया तो आए नहीं, आए नहीं। अब निकलना तो यहाँ से निकलना है, अब निकलने का टाइम हो गया है, तो निकल रहे थे। तो बस ये जा रहे थे तो बाग में, वो बगीचा में वो लोग आ गए, ये बदमाश लोग, अहदी, वो तो गया रामनगर, और उसका 5 जने लोग, 5-6 जने ये जो बैरागियों के साथ रोक यहाँ पर रहा। तो 3 ने रोके बाग में, तब आए पहुँचे देवकरण। वो इस समय में देवकरण वहाँ से संदेश लेकर गया, मतलब संदेश पहुँचा के वापस। लालदास जी महाराज का दिमाग से, दिल दिमाग में ये चीज़, वो देवकरण का चैप्टर वो आगे आना था, ऐसा टाइम ही नहीं मिला, मैं ऐसा समझो जी नहीं हुआ। अब यहाँ से जाने का तो गढ़े में आया रामनगर गया था। जो मेन टॉपिक है ना, ये ऊपर वाले का देखो कभी कभी ऐसे होता है। क्योंकि रामनगर में जब लालदास जी महाराज चिंतन घुस गया, सुंदर बहुत आए करके नाम आता है। उसके बाद सुंदर बहुत धाम चले गए, वो आता है। तो धाम चलने के क्रम में फिर वो सुंदर साथ को कि भिक्षा करके खाना,
फिर भोजन तरफ लग गए और शेख इधर आ गया। और शेख इधर की बात करते करते अब फिर दूसरा एक गुलाम मोहम्मद आ गया फिर, तो उससे भगाया और प्राय ज़्यादा क्या इसमें रहने का करके निकल गए। लाला जी में अभी तक इस मूव में चला गया, इस मूवमेंट में चला गया। वो देवकरण उधर गया, वो तो गया दिमाग से। जब रास्ता में देवकरण मिलने का, अब निकल करके जब बॉर्डर पार कर रहे थे देवकरण मिला रास्ता में। अरे देवकरण तो 2 साल को भी छोड़ दो, कम से कम 1 साल मान के चलो, 1 साल पहले ही वो तो गया था वो दिमाग में। इसलिए तुरंत अब 134 चौपाई में देवकरण करवाना है, तो 183 चौपाई में ये प्रकरण पूरा होता है। और गड़े के प्रकरण जब शुरू करते हैं तो गड़े में फिर ये देवकरण इस तरह से सूरज सिंह के संयोग से बात करके ये चाचा को कहूँगा करके गया था। तो रास्ता में निकले देवकरण। अब देवकरण ने वो हमने बुंदेलखंड में इस तरह से बात पहुँचाई करके, तो कैसे जाया जाता है वहाँ पर, तो गड़े होते हुए फिर आगे निकलने की बात आती है। ठीक है सुंदर शाह जी, तो हम अभी 58 प्रकरण में ही हैं। 58 प्रकरण का 134 नंबर चौपाई में है। 134 नंबर चौपाई में तिन्ने रोके बाग में, ये जो मुसलमान लीडर जो था, उस लीडर तो गए रामनगर, उसके जो लोग थे 5 जने, इन्होंने रास्ता में रोका। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमको पकड़ने के लिए और तुमको पकड़ करके बादशाह के पास ले जाने के लिए हमारे लीडर आ रहे हैं। वो अभी रामनगर गए, आपको यहाँ से जाने को नहीं मिले, बैठो, रोको, बैठो यहाँ पर करके इन्होंने तकलीफ दी, धमकी देना शुरू की, पूरा गोली गट्ठा के साथ है, नहीं तो हम तुमको यहीं पर दफना देंगे, क्या क्या बोलता है। तब आए पहुँचे देवकरण। 300 बातें होने लगी। देवकरण फिर वो उसका लीडर रामनगर चला गया, रामनगर का मंत्री है दीवान देवकरण, तो फॉर टाइम बिंग जो भी है। तो देवकरण ने उन बदमाशों से बात चली, तुम किसको रोक रहे हो? तुम गुलाम मोहम्मद की बात कर रहे हो? रामनगर गए ना, मैं रामनगर के राजा के मंत्रिमंडल में मैं भी एक मंत्री हूँ करके देवकरण जी ने बात वहाँ पर होने लगी। उसके बाद मानने वाले नहीं हैं। और प्राणनाथ जी चुपचाप बैठे। होते होते रात भर लड़ाई हुई इसके साथ, लड़े 4 प्रहर मोमिन इनके साथ लड़ाई जो हुई 4 प्रहर, इसका मतलब रात भर मोमिन। सनंदे हादी ने कही, लास्ट में जाकर के प्राणनाथ जी ने कुरान संबंधी जो ग्रंथ उतरा हुआ है, सनंद ग्रंथ, उनमें से कुछ प्रसंगों को निकाल करके चर्चा हुई। अब क्या हुआ, सुनाते ही हुए जेब। ये लोग जब प्राणनाथ जी बोलने लगे तो उनके शब्दों से ये लोग अपने आप हार गए। दिन उगते पहले भागे। लास्ट में तो बाप रे, इनकी जो जोश को देखो, इनके प्रवचन को देखो, ये इनके अंदर से खुदा बोल रहा है चलो भागो यहाँ से। बड़ी हुई हमें खैर, लास्ट में माफ़ मांगते हमारी बहुत गलती हो गई, रात भर हम लोगों को परेशान। ये तो बलि खुदा है, ये व्यक्ति तो खुदा में बलि है, माने खुदा में समर्पित है। हमसे बेअदबी कछु हुए, अगर हमारे से कुछ गलती हुई तो होता हमारा बुरा, हमारा हम ठौर न पावे सोए, हम इस धरती में जगह नहीं मिलता। अच्छा हुआ कि हमने कुछ नहीं किया। इसका कहने का मतलब है रात भर इनका जो लड़ाई हुई, लड़े 4 प्रहर खाली शब्दार्थ से, अर्थात शब्दों से लड़ाई, हाथ हथियार नहीं किए। तो लास्ट में प्राणनाथ जी से माफ़ी मांगी और आपस में सलाह किए, बोले कि अच्छा हुआ कि हमने हाथापाई नहीं किया, अगर हमारे जैसे कुछ गलती होती ना तो फिर हमारे धरती में कोई जगह नहीं रहता, करके लोग फिर वहाँ से भाग गए। हादी वहाँ से चल के गड़े पहुँचे धाए। अब प्राणनाथ जी यहाँ से सारा जमात, वहाँ भगवंत राय का बेटा हाकिम
लगता है। वहाँ कोई हाकिम था, भगवंत राय का बेटा, को हाकिम मतलब बड़ा पोस्ट में है वो, गढ़े में। अब देखा उसने, अरे इतने महात्मा साधुओं के पास तो बहुत अच्छा अच्छा कीमती नंग धातु रहता है, विशेष करके साधुओं के पास ये पारस रहता है, इनको लूटना चाहिए, क्या है इनके पास। अब वो एकदम अपने पोस्ट में, उन्होंने दिल में लिया लूट लेऊं फकीर, है ना, फकीरों को लूटना चाहिए। यही हरामखोरी के लोगों आगे कहे सुखन्ना। अब इसने अपने टीम में बात किया, हरामखोरी, अब डाकुओं का साथी डाकू तो होता है। ये सुनी गंगाराम वाजपेयी, वो गढ़े में ही गंगाराम वाजपेयी करके कोई एक है, कहीं ना कहीं राजी महाराज फिर खड़े हो जाते हैं ना, वहाँ था इनका आसन, वहाँ पर उसका घर था। मतलब आया था 12/2 दीदार को, जाना सनमंदा आपन। ये गंगाराम वाजपेयी जो है प्राणनाथ जी के पास 2-3 बार आया था, और मतलब एक आस्था लेकर आया था। तो जैसे इन्होंने सुना कि ये जो हाकिम जो है भगवंत राय के बेटा फकीरों को लूटपाट करने का प्रोग्राम बना रहा है, जैसे इन्होंने सुना तो गंगाराम वाजपेयी गया उसके पास। ओए क्या सलाह कर रहे, मुझे क्या सुनने में आ रहा है, तुम लोग लूटपाट करने को प्रोग्राम बना रहे हो हैं? तिने जाए बर जा उनको, क्यों यह करने लगा काम, ऐसा काम क्यों कर रहे हो? बैरागी को लूटते होएगा बड़ा बदनाम, गड़े का वैसे भी नाम खराब है, और उसके ऊपर तुम्हारा व्यवहार से हमारा जगह बदनाम कर रहे हो। इसका मतलब ये गंगाराम वाजपेयी कुछ मुखिया है, हाँ। और ऐसे नहीं जो कोई लूट ले, मारे मरे मारेंगे तुम। हाँ, वहाँ अभी जो आयत है, मुसलमान लोग रात भर 5 जाने को अल्लाह से माफ़ी मांगी चले, ये ऐसे बैरागी नहीं है कि जो तुम सोच रहे हो, तुम लोगों को मारेंगे स्वयं मरेंगे। हाँ, क्या समझ रखा है बैरागी, काहे को भूल के सुकन मुँह से काढ़ दिखाओ हम, हैं? मुख से ऐसा गलती आवाज़ क्यों निकाल रहे हो कि लूट लेंगे मारेंगे, ऐसा हैं? लागी काहे को भूल के सुकन मुँह से काढ़ो दिखाओ हम। इस तरह से जब प्राणनाथ जी को फिर दूसरा एक मतलब फिर दूसरा आया लूटने, वहाँ अभी रास्ता में वहाँ पर लूट के वहाँ भी प्रोग्राम बना, वहाँ से निकल के यहाँ आए, फिर यहाँ भी ऐसे लोग। ये बार बार प्राणनाथ जी के दिल में ये भूमि का असर है क्या, ये एक सेकंड भी रेस्ट नहीं दे रहे हैं। जैसे प्राणनाथ जी थोड़ा सा दिल में सोच लिया ना, अब ये परिवेश ही ऐसा है। लागी लानत गड़े को उस दिन से हुआ खुआर। अल्लाह से महाराज बोलते हैं लागी लानत गड़े को, ये गड़े के जमीन लानत हो। सुरोज क्यामत लो ठौर न आवे लगार, गड़े का विषय में लानत लगी लाला से महाराज। ये बार बार ये जमीन यहाँ के लोगों का विचार, अपने आप वो कर्म जमीन भोग रहा है। श्री महावती कहे सात जी गड़े की बितक, पशु का पीछे रही है सो कहूँ हुकुमक। वो देवकरण भाई रास्ता में आए, बात आने के बाद अपराधी तो गड़े के लिए निकल गए। अब ये प्रकरण एंडिंग भी करना है लाला सिंह महाराज को, क्यों लंबा प्रकरण हो रहा है, 143 चौपाई का हो गया। तो बोले कुछ बात रह गई है, मैं फिर उस चीज़ को बोलूँगा करके लाला सिंह महाराज। अब गड़े की बितक शुरू करते हैं, लेकिन गड़े की मजल में आया याद रामनगर, तीन की मजल कहता हूँ सुनियो साथा खबर। प्रकरण लिखते समय ऊपर गड़े की बितक है, लेकिन बात रामनगर की है। थोड़ा लालदास महाराज बिताक से दिमाग से सेट करना। तो मैंने ये पहले पढ़ चुका हूँ। सूरत सिंह ईमान लियाइया देखा के दीदार, सका मन में ना रही देखा धनी निर्धार। सूरत सिंह ने प्राणनाथ जी को पहचाना रामनगर में। सुना तातम इन्होंने देखी हक सूरत, ये बात मैं किन से कहूँ कौन ले आवे प्रतीत इत, या मेरी बात को कौन विश्वास ले आएगा। तो उनका साथी मित्र देवकरण
गया दीवान देवकरण पे एक सुनी मैं एक बात वो कहता आप एक बात सुनी है, मैंने देखा है। तुम्हारे आगे कहता हूँ मैं देखी हक जाता, मैंने एक हक का परमात्मा का स्वरूप देखा हूँ। चलो मेरे साथ तुम मैं कराऊँ दीदार, केतकी पर रहते देखो धनी निर्धार, वहाँ जा कर के देखो परमात्मा स्वरूप देखो। ले आया दीवान देवकरण को, देख के लगे कदम, शक कछु न लिया, सिर पर चढ़ाया हुकुम। थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भारी शक भागी शक, मैं महाराज सो कहूँ है ईमान ले आवे बेशक। वो विश्वास ले आएगा। मैं उसके पास चाचा के पास जाता हूँ। अब सेवा के साथ ही कहूँ जो हुई रामनगर में। देखिए लालदास जी महाराज जी का फिर भी रामनगर में ही। अब देवकरण तो उतना बोल के चल गया हैं, मतलब उसके बाद क्यों आया था, हम चाचा जी झगड़ा करके आया था, कुछ बाद में मनमुटाव हो गया आया था। बोला कि वो तो तुम्हारा ठीक है वो कारण यहाँ बन गया, लेकिन महाकारण ही हमारे संदेश ले जाने के लिए ऐसा करके उसको भेज दिया। अब सेवा के साथ ही कहूँ रामनगर में मोदी खाने की सेवा दई सो पतिराम से, केशवदास और जयंती हुए शामिल पतिराम ने के, और जयंती पानी पिलावत साथ की सेवा करिए। इस तरह से अब रामनगर में सुंदर साथ कौन कौन क्या क्या सेवा करते थे ये फिर यहाँ पर बताते। इसलिए यहाँ हम चौपाई जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूज हो सकता है, लेकिन आप स्वयं बीतक खोल के बैठेंगे तो फिर आपको इस दिमाग में सेटिंग हो जाएगा, इतना आइडिया पाने के बाद। और दूसरी बात, जो हम बीतककार जो बीतक करते हैं बाहर, जो भी बीतककार बीतक करते हैं, सुंदर साथ को कन्फ्यूजन नहीं रखते हैं। जैसे हम ही लोग बीतक के जब लिमिटेड टाइम में पूरा करना होता है, रामनगर में जो हुआ वो सब हम बता देते हैं, या गड़े की बीतक में जो गड़े में खास काम हुआ वो गड़े में बता देते हैं। उसके बाद फिर आगे जहाँ निकलते हैं वो निकल करके 70 साल से मुलाकात करते हैं। इसीलिए सुंदर साथ के दिमाग में जो कथानक ढंग से जब जाते हैं उस समय में कन्फ्यूजन नहीं होता है। चौपाई जाते समय इस तरह से आप लोगों को कन्फ्यूज हो सकता है, इसलिए मैंने कार्य कारण महाकारण बता करके यहाँ पर सेटिंग कर रहा हूँ। कथाकार के साथ इस कथाकार के दिमाग में रहता है कि यहाँ पर आगे पीछे है, लेकिन अपने शैली में आगे पीछे नहीं करते, लेकिन सुंदर साथ को कन्फ्यूजन नहीं करना। तो अब सेवा वालों का नाम आता है यहाँ पर। हाट से सौदा ले आवता इना समय गोकुलदास, कुल अख्तियार खान सामा का था गरीबदास खास जो स्टोर हाउस में। रसोई में खेमदास और गंगाराम रहते थे, और संतदास गोवर्धन पीछे सूरजमल किया काम। इन सबों पर दारोगा रहता था वृंदावन, सबको आगे पीछे सामान देखने का। लकड़ी जंगल की टॉल में रहे बराड़ी सात मोमिन, बराड़ी जगह का नाम है, वहाँ से सुंदर साथ लेके आते थे। गांव में रहते हैं ये जो निर्मल दास, और तीना सेती शामिल रहे भाई मुकुंदास खास वहाँ से गांव में रह करके लोगों से बातें कर सामान लेके आते हैं, लकड़ी ले आते हैं। श्री बाई जी गावन में रहते निर्मल दास, जो बानी गायन है वहाँ पर रहते हैं निर्मल दास। और 3 से शामिल रहे मुकुंदास गाने में रहते हैं, और श्री बाई जी गावने में रहे, एक जो स्वरूपदे जो है वो गाँव में रहते बैजरा सहित। संग ये जो गोदावरी, और बुआबाई हमो गावे सनंदे जो उतरी। और चौकी दो जिनस की जमात, जिनस मतलब जमात, एक गावे बारे अपने बारी में गाने आते हैं। निर्मल दास नित्याने रिजावे राज सब की। और आरती में रहते हैं लाल और मुकुंदास, उत्तम दास पखावज में सब सिरे निर्मल दास, और बनमाली दास शामिल रहे आरती में तैयार। सेवा अपनी मिने नए करे विचार, हिमाई दास ताल बजावत कन्नड़ गावने में, और कल्याण कला जमावत ए सेवे आरती समय। और सात सब ठाड़ा रहे छबिल दास बजावे शंख, आरती संध्या समय होता है करे मगन हुए निशंक। 11 उत्सव कौशल्या के पधराए घरों राज, कौशल्य के घर में 11 उत्सव मनाया गया, सेवा पूजा वहीं होती है। सेवा करी भली भांत पूरे मनोरथ काज। 2 उत्सव तिवारी उदय घरों पधराए अपने, एक भतीजा घासी जान गुरु बैरागी पने। राम जनी भगवती 3 की महतारी ने, उत्सव कर पधराए जान के अपने पने।
और मकरंद ने उत्सव किया, तन मन धन सौंपे, कदमों लगा ठाड़ा रहे, कछु रख्या न पीछे। अमरा दत्ता दगड़ा आए बराड़ से, किया उत्सव उमंग सौ, सन्मुख हुए खा साथ में। देवी काका जयंती का उन्हें किया उत्सव ये, सिराज पदरा इन घरों संग लिए सेवे। हीरामन बढ़ाई ने करे उत्सव रसोई, सिराज साथ को बुलाए देवा सेवा इनसे भली भई। सातवीं मंजिल आए गड़े एक मास 13 दिन, हुक्म और सिराज को जाओ सुल्तान पे मोमिन। गड़े में आए मिली बाई धर्मा ढोकरी, ईमान ले आए सुनते कछु शक न इना करी। सुंदर था। गड़े की बितक के अंदर रामनगर याद आए, बोले रामनगर में उस सूरज सिंह देवकरण की बात आई और वहाँ पर सेवा में वहीं से सेवा का बंटवारा लगा हुआ है। कौन जंगल से लकड़ी लाने वाले, कौन भोजन बनाने वाला, कौन गायन करने वाला, बानी गायन करते हैं, वो वहीं से सेवा के लगे। वो ये डिपार्ट जो है फिर लालदास में गड़े के बितक में कुछ याद है फिर बता, ये रामनगर के सेटिंग में रखना, ठीक है। अब इस तरह से गड़े में पहुँचने के बाद अपराह्न जी महाप्रभु ने जाओ सुल्तान पर मैसेज देना है। शेख इधर कुल खाने क्या दिया, आप लोगों को फिर देना होगा। फिर जाते हैं चिट्ठी पहुंचाने को। चलो सुंदर साथ जी, इस तरह से आज का समय यहीं पूरा करते हैं। अब मैं चौपाई दोहराता हूँ, चौपाई नंबर 27, 59वां प्रकरण का, मतलब गड़े की बितक के ही रफ्तार में आकर के प्रकरण वही है, लेकिन प्रसंग रामनगर का सेवा का ख़त्म करके अब गड़े में प्रवेश होकर ये चौपाई दोहराता। सातवीं मंजिल आए गड़े, सातवीं मंजिल आए, एक मास 13 दीना, हुकुम हुआ सिराज का, जाओ सुल्तान पे मोमीना, जाओ सुल्तान पे मोमीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।